नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए माता कात्यायनी की कथा लेकर आए हैं। आज हम माता कात्यायनी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे माता की उपासना से हम अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और माँ की कृपा से हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी हमारी संस्कृति और धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। माता कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उनके भक्तजन साल भर भी उनकी आराधना करते हैं। उनकी पूजा से मनोकामना की पूर्ति होती है। विशेष रूप से विवाह सुख और समृद्धि के लिए माता की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की कथा देवी दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ी है, जिसमें माता को छठे रूप में पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की कथा महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की गाथा है। इस कथा के प्रमुख पात्र महर्षि कात्यायन और महिषासुर हैं। कथा इनके इर्द गिर्द घूमती है। सृष्टि के प्रारंभिक समय में एक असुर था जिसका नाम महिषासुर था। वह एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान से महिषासुर का घमंड और अत्याचार बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया और सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता अपने राजा इंद्र के साथ धरती पर आ गए और बहुत पीड़ित हो गए। महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए देवता भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के पास सहायता के लिए गए। तीनों देवताओं ने मिलकर अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए एक अद्वितीय देवी का सृजन किया जो महिषासुर को पराजित कर सके। इस प्रकार एक अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली देवी का प्राकट्य हुआ, जिसे देवी दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उधर महर्षि कात्यायन, जो एक प्रसिद्ध ऋषि थे, भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना कर रहे थे। वे देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अब उनके घर में पुत्री रूप से जन्म लेंगी। देवताओं ने माँ दुर्गा से निवेदन किया कि वे महिषासुर का अंत करें। माँ ने यह अनुरोध स्वीकार किया और महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। क्योंकि वे महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी ने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर ने भी अपनी विशाल सेना के साथ देवी से युद्ध किया। 9 दिनों तक यह युद्ध चला। महिषासुर कई रूप धारण करके देवी से लड़ता रहा, कभी भैंसे का रूप, कभी मनुष्य का रूप। लेकिन माँ कात्यायनी ने अपनी अपार शक्ति और साहस से हर रूप में उसे पराजित किया। अंत में उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को बल, सामर्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को संकट से मुक्ति दिलाती हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा होती है, जो उनके अद्वितीय साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ कात्यायनी के उपासक विशेष रूप से विवाह संबंधी समस्याओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी आराधना करते हैं। उनकी कृपा से भक्तों को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं माता की पूजा विधि। सबसे पहले भक्त को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान को साफ करें और उसे शुद्ध जल से पवित्र करें। शुद्ध और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। माँ कात्यायनी को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थान की तैयारी। एक स्वच्छ स्थान पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। पूजन के लिए लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। कलश की स्थापना करें और उसमें गंगाजल, दुर्वा, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते रखें। दीपक जलाएं और धूप दीप तैयार रखें। पूजा शुरू करने से पहले माँ कात्यायनी का ध्यान करें। हाथ जोड़कर
मंत्र पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद माँ कात्यायनी का आह्वान करते हुए उनको पूजन प्रारंभ करें। माँ के लिए आसन अर्पित करें, यथा ओम कात्यायनाय नमः। आप माता को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माँ की प्रतिमा पर चंदन, रौली और कुमकुम का तिलक लगाएं। माता रानी को लाल और पीले रंग के फूल चढ़ाएं। माता रानी को चावल अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर माँ का ध्यान करें। माता कात्यायनी को शहद, फल, मिठाई, विशेष रूप से शहद अर्पित करें, क्योंकि शहद उन्हें अति प्रिय है। माँ के नैवेद्य अर्पित करें। घर का बना हुआ कोई मिष्ठान जैसे खीर या हलवा अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम देवी कात्यायनाय नमः। मंत्र का जाप 108 बार या अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। माता की आरती उतारें और अंत में भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को जो तुझको ध्याए, कात्यायनी तुमको नित ध्याए। ध्यान से जो कोई चित लाए, कात्यायनी महिमा पाए। पर्वत पे है आपका डेरा, हरने आई हो सवेरा। भक्त जनों को मां मन हर्षाओ, सच्चा दर्शन दे तुम आओ। जय मां कात्यायनी। लक्ष्मी वास करो मां मेरे, संकट दूर करो सब घेरे। जो कोई तुम्हारी आरती गावे, सकल मनोरथ मनवांछित पावे। माता कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है और सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और शक्ति की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करने से माँ कात्यायनी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी से भरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि माँ कात्यायनी की कथा और उनकी पूजा विधि आपको पसंद आई होगी और इससे आपको उनके प्रति भक्ति और आस्था को और भी मजबूत करने का मौका मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो से जुड़ सकें। कहते हैं नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो भी सुन सकते हैं। और साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहोगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।